और आइए आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट का हाल जान लेते हैं। शेयर बाजार में आज क्या हाल रहा है। शेयर बाजार मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, जहां पर सेंसेक्स 410.08 अंक गिरकर 76,632.74 पर जा पहुंचा है, तो निफ्टी में 109.85 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 23,201.95 पर निफ्टी पहुंच चुका है। मामूली सी गिरावट। आज सुबह की शुरुआत के साथ ही शेयर मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ शुरू हुआ था, तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बंद होने के समय तक आते आते एक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है शेयर बाजार। मनीष गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, कल भी एक अच्छा ट्रेंड देखने को मार्केट में मिला था, एक मामूली सी बढ़त थी, लेकिन वो बड़ी राहत थी इन्वेस्टर्स के लिहाज से, और आज भी वो दिन रहा, लेकिन जाते जाते मामूली सी गिरावट भी दर्ज की गई है। रीजन सर क्या रहा आज मार्केट का हाल, आपका एनालिसिस? पूर्णिमा जी देखिए, मार्केट शुरू में स्टार्ट के बाद जिस तरीके से डंप हुआ, नीचे गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवर हो गया। कहने का मतलब ये है, इस समय बड़े इन्वेस्टर्स में बड़ी अनसर्टेनिटी है। जो बिडेन जा रहे हैं और ट्रंप आ रहे हैं। इशू ये आ गया है कि कल तक मोदी जी और ट्रंप अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब लास्ट टाइम इलेक्शन के दौरान मोदी जी ट्रंप से नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक रंज तो होगा। उसी तरीके से एलोन मस्क इंडिया में अपनी कार लॉन्च करना चाह रहे हैं और वो ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन उनको मोदी जी से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इंडिया को लेके जो अप्रोच है वो ट्रंप की अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। जब वो एम्बिगुटी है तो इन्वेस्टर तय नहीं कर पा रहा कि आगे क्या होगा। ऐसे होपफुल है, इसलिए मार्केट बड़ा गिरता नहीं है, क्योंकि जैसे ही गिरता है जो समझदार लोगों को मार्केट लपक लेते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद परचेज कर लेते हैं। लेकिन इस इकोनॉमिक सर्टेनिटी की वजह से जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से मार्केट अभी अनसर्टेन चल रहा है। जिस तरीके से मानो Q3 का रिजल्ट आया, Q3 का रिजल्ट ठीक थे, उसका एक बेटर फायदा हुआ, लेकिन जिस तरीके से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से मार्केट उतर रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात ये हो रही है कि जो मार्केट उतर रहा है वो एफआईआई की सेलिंग की वजह से हो रहा है, और जो मार्केट रिकवर कर रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड उसको खरीद रहे हैं। जल्दी से एक बात और क्विकली बताइएगा सर। अभी बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 1 फरवरी को हम समझाते हैं बजट, तो जाहिर है कि एक उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट भी कंटिन्यू रहेगा 1 तारीख से पहले तक, कम से कम ये मान के चलते हैं। पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन की डेट्स का ऐलान किया, इलेक्शन की यानी इलेक्शन होने के बजट के बाद इलेक्शन है, इसका मतलब है बजट को दिल्ली के जनता के मूड से कनेक्ट करने का मौसम दिख रहा है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्सनल टैक्सेशन पे बड़ी छूट अगर मिलती है तो इसका फायदा दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी को हो सकता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री को, एमएसएमई को और इंडिविजुअल्स को, सबको इस इलेक्शन से फायदा चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी आप पढ़ रही थी कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए और तमाम तरह के बेनिफिट बीजेपी ने भी बांट दिए। जब बीजेपी ने भी दे दिए तो समझ लिया कि वेलफेयर स्टेट को अच्छे से डेवलप करना ही है, लोगों को पैसा देना ही पड़ेगा और टैक्स लेना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीपल फ्रेंडली बजट आएगा, उसका फायदा होगा। तो आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट देखेगा कि अब अगले 1 हफ्ते तक मानो मंडे से जो है मार्केट थोड़ा इंप्रूव दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इस बात की उम्मीद हर एक इन्वेस्टर कर रहा है मनीष जी। अब मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही दिखना चाहिए, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।